ये सरासर झूठ और केवल झूठ का पुलिंदा है और कुछ भी नहीं है। कोई गारंटी किसी की नहीं है। कौन सी गारंटी इन्होंने पूरा किया है अब तक देश के समक्ष? देश को कंगाल बना दिया, भिखमंगा बना दिया, 5 किलो अनाज तक ला दिया, यही इनकी गारंटी है। और इस पर गारंटी क्या है? ये इनके बाप की गारंटी है, इनके बाप का पैसा है, मोदी के दादाजी ला करके दिए हैं, उनके ससुराल से आया है। ये कहाँ से आया पैसा? ये एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गौर करते होंगे कि कभी भी यह आदमी भाजपा का नाम नहीं लेता, कहता है कि मोदी की गारंटी है। तो भाजपा आज कहाँ है, मोदी कहाँ है? वन मैन शो हो भाजपा हो के रह गई है। और हर जगह आप जाएंगे तो किसकी गारंटी है भाइयों बहनों? मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है। यार मतलब कितना हास्यास्पद बात है कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अब वो घूम घूम पूरे देश को कह रहा है कि मेरा परिवार मेरा परिवार। जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा वो पूरे देश को परिवार बताने का प्रचार करने में लगा है। अगर आपको पूरा देश परिवार नजर आता है कि हाँ जी ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी कितनी सच्चाई और कितना धरातल पे उतरेगा, और तमाम राजनीति के मसीहा और राजनीति करने वाले लोग हैं, और थोड़ा सा इनसे जाने कि इस बार के समीकरण में क्या कुछ मोदी लहर चलेगा कि नहीं इस बार। ये बताइए, बनारस की जो राजनीति है, क्या इस बार मोदी लहर चलेगी? देखिए, पिछले साल से कम वोट पाएंगे, लहर तो चलेगी, लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहले थी। तो ये मान लिया जाए कि जो मोदी की गारंटी हो 100% सही है। मोदी गारंटी नहीं, भाजपा की गारंटी है। भाजपा की परंपरागत सीटें थी, ये सीट है उन्हीं की है। मोदी गारंटी नहीं है। मोदी तो भाजपा को सुपर सीट कर दिए तो अलग बात है। हाँ, यानी मान लिया जाए। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से माहौल एकदम चल रहा है, मोदी की गारंटी, मोदी मेरे परिवार, इस सब चीज़ों को लेकर आप क्या मानते हैं? ये सरासर झूठ और केवल झूठ का पुलिंदा है और कुछ भी नहीं है। कोई गारंटी किसी की नहीं है। कौन सी गारंटी इन्होंने पूरा किया है अब तक देश के समक्ष? देश को कंगाल बना दिया, भिखमंगा बना दिया, 5 किलो अनाज तक ला दिया, यही इनकी गारंटी है। और इस पर गारंटी क्या है? ये इनके बाप की गारंटी है, इनके बाप का पैसा है, मोदी के दादाजी ला करके दिए हैं, उनके ससुराल से आया है। ये कहाँ से आया पैसा? ये भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। उसकी वो मॉरल ड्यूटी है और उसी का कर्तव्य है। सरकार क्यों बनती है? जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी अपनी घोषणा पत्र लेके आती है, योजनाओं की घोषणा करती है, उस पर अमल करती है। यहाँ क्या है? यहाँ पूरा देश कह रहे हैं हमारी शायद 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, और ये इकोनॉमी जो है ये दुनिया में हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगे भारत को, भिखमंगा बना के, 5 किलो अनाज खिला के। हैं आज वो रेवड़ी बांटी जा रही है। जब और सरकारें, विपक्ष की सरकारें कोई छूट देती हैं अपने नागरिकों को, तो ये कहते हैं रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप। और ये खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? आज जो टीवी पर चल रहा है, इससे भौंडा प्रचार, इससे गया गुजरा प्रचार, इससे गिरा हुआ प्रचार किसी दल ने कभी भी नहीं किया। और प्रधानमंत्री की गरिमा तो ध्वस्त होकर रह गई, तार तार हो गई। ये आदमी केवल बीजेपी का प्रचारक मात्र है, ये भारत का प्रधानमंत्री है ही नहीं है कहीं से। ठीक है, आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो मोदी की गारंटी है? एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गौर करते होंगे कि कभी भी यह आदमी भाजपा का नाम नहीं लेता, कहता है कि मोदी की गारंटी है। तो भाजपा आज कहाँ है, मोदी कहाँ है? वन मैन शो हो भाजपा हो के रह गई है। और हर जगह आप जाएंगे तो किसकी गारंटी है भाइयों बहनों? मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है। 2014 में जब कांग्रेस की हुकूमत गई तो मात्र 55 करोड़ रुपया देश के ऊपर लोन था। आज 1 से 55 करोड़ है। और इस समय कहाँ इकोनॉमी जा रही है, कहाँ धरातल पे जा रहे हैं? हाँ, 1 से 55 लाख करोड़ है।
हमारा पैसा है, हमारे पैसे कितना दुरुपयोग हो रहा है। वो कहता है कि मैं फ़कीर हूँ, चाय बेचने वाला हूँ। हवाई जहाज़ जो 1 घंटा चलता है, हवाई जहाज़ का 1 करोड़, अब पता कर लीजिएगा, 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्चा होता है जिस हवाई जहाज़ से चलते हैं। क्या जूता पहनते हैं, हर मिनट में उनका ड्रेस बदल जाता है। आज मैंने देखा काजीरंगा गए हैं, मंदिर में गए थे जोरहाट, दूसरा ड्रेस, वहाँ गए हैं तो सफारी वाला ड्रेस और मिलिट्री वाला है और फोटो। अरे आप प्रधानमंत्री आप हैं, जवान पर कंट्रोल नहीं है, नाटककार बन गया। और इतना बड़ा बहुरुपया, मैं कहूँगा नाटककार नहीं, कि कब कौन सा ड्रेस पहन के और किस सूरत में आ जाए। और भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, भाजपा कहाँ खड़ी है। ठीक, आप क्या मानते हैं, आप क्या कहेंगे मोदी गारंटी को? मोदी गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। बहुत सही कह रहे थे। क्या मोदी जी ये किए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की थी, वो भी तो गारंटी थी मोदी की। लोगों ने भरोसा किया उस पर। तो 10 साल में क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए मोदी? इस पे जवाब देना चाहिए। किसानों का रेट वो कहा था आय दुगुना करेंगे, जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा नहीं जी, 19 तक नहीं 22 तक करेंगे। आज 24 है, क्या आय दुगुनी हुई? नहीं, आधी हो गई, क्योंकि कृषि यंत्र, उर्वरक, इन सब के दाम लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए। बिजली 3 गुना हो गई। ये गैस सिलेंडर, जब इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, तो गरीब जनता ने ये सोचा था कि मोदी कह रहा है, मोदी की उसी बात पे तो भरोसा किया जनता ने। तो मोदी ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो जनता ने कहा कि 400 का सिलेंडर ये आदमी 200 करेगा, 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये करेगा, बिजली बिल 4 रुपये यूनिट की थी वो 2 रुपये यूनिट कर देगा। ये भरोसा था लोगों को। इनने क्या किया? 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, और उसके बाद जब 400 का सिलेंडर 10 साल 800 रुपये ज़्यादा वसूल लिया तो 100 रुपये का रेवड़ी दे दी, 100 रुपये कम कर दिया। अब ढोल पीटा जा रहा है, मोदी। और मोदी की गारंटी, पूरा भाषण सुना था आपने? मोदी ने कहा कि गरीबों को 100 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूं, और ये आगे 5 साल और दूंगा। ये है मोदी की गारंटी। मतलब मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबों को और गरीब बनाया है। जो कांग्रेस सरकार में 15 रुपए का राशन मिलता था, वो 15 रुपए छोड़ दिया, कहा कि नहीं जी मुफ्त में दे रहे हैं। मतलब उस जनता के पास 15 रुपए देने को नहीं है, और उस जनता के साथ ये मोदी कितना बड़ा अन्याय करता है कि एक तरफ 15 रुपए की छूट दे दी, फ्री में राशन मिल गया, और उसको पकाने के लिए जो गैस थी वो 400 की गैस 1200 कर दिया। भैया मेरे, बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर मोदी के अंदर वास्तव में आत्मीयता है, मानवता है, तो भैया 15 रुपए का वो फ्री का राशन देना बंद कर दो, और गैस सिलेंडर जो आप दे रहे हो 1200 का, 1000 का, उसको 400-500 कर दो, जैसे कांग्रेस के समय में मिलता था। वो गरीब आदमी उतना राशन खरीद लेगा। वो 15 रुपए की एक तरफ बचत कराते हो और दूसरी तरफ 1000 रुपये वसूल लेते हो उससे। तो गारंटी मोदी की झूठ की गारंटी, बलात्कार की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, ये है गारंटी। ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सेंगर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 10,000 करोड़ हवाला करके विदेशों में ले जाके गांजा उगाएगा, उसकी जांच नहीं होगी। मोदी मतलब झूठ की गारंटी। अच्छा, ये एक चीज़ नया चल रहा है कि मोदी मेरा परिवार, क्या मानते हैं ये लोग वाकई सच में है कि बस बैनर पोस्टर पे है? बस बैनर पोस्टर। अब ये बात सोच लो यार, मतलब कितना हास्यास्पद बात है कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अब वो घूम घूम पूरे देश को कह रहा है कि मेरा परिवार मेरा परिवार। जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा वो पूरे देश को परिवार बताने का प्रचार करने में लगा है। अगर आपको पूरा देश परिवार नजर आता है कि हाँ जी ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो आप उनके महंगाई, बेरोजगारी, इन मूल मुद्दों पे बात करते अगर परिवार मानते। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और बेशर्मी से कहते कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी। बेरोजगारी और महंगाई पिछले 45-50 साल के शिखर पे है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी परिवार की जिम्मेदारी नहीं, मक्कार और गद्दार की जिम्मेदारी के रूप में दिख रहे हैं। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस व्यक्ति ने नहीं किया जिसमें यह बता सके कि मैंने आप लोगों के लिए ये किया है। प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रचार, चुनाव जीतना, यही इनका हथकंडा रह गया है। आप क्या मानते हैं परिवार को लेकर, क्या कहेंगे? पाखंड है, परिवार पाखंड है। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो माँ से भेंट करने जाता है 100 कैमरा लगा के भेंट करता है, पूजा करता है 100 कैमरा लगा के भेंट करता है, वो पूरे भारत को अपना परिवार मानेगा, अपनी सुख सुविधा है बस। के लिए सुनिए, परिवार पे मैं बता देता हूं। परिवार की बात करते ना तो एक मणिपुर इतना बड़ा राज्य है भाई देश का, वो भी तो भारत के लोग हैं। वहां बेटियों को नंगा करके नग्न परेड कराई जाती है। ये बेशर्म आदमी है जो कि पिछले 10 महीनों से वो जल रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बेरहमी से मारे जा रहे हैं। वहां की सरकार को ये बर्खास्त तक नहीं कर पाया, राष्ट्रपति शासन तक नहीं, और मणिपुर का मौन नहीं बोलता है। ये बड़ी बात है। वहीं जहां रहता है वहां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो भारत का विश्व स्तर पर गौरव बढ़ाने वाली वो बेटियां हैं, उन बेटियों के स्तन पे हाथ मारती है अमित शाह की पुलिस, उनको घसीट के ले जाया जाता है। और ये बेशर्म आदमी एक बार ये नहीं बोल पाता है कि ये नहीं होना चाहिए। उन्हीं बेटियों के साथ मैंने रात को डिनर किया था और कहा था, और बेटी साक्षी, विनेश, कोई दिक्कत होगी तो बताना। और कौन कर रहा है ये? इसका अपना भाजपा का सांसद। अभी एक ताजा मामला है, एक दिल्ली पुलिस का अधिकारी, सजदे में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसको पीछे से लात मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो पूरे देश को प्रधानमंत्री के रूप में कहता है मेरा परिवार है, और कुछ लोगों को ऐसे लात से, बेरहमी से मारा जाता है और वो बोलता है एक शब्द नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के उस 140 करोड़ लोगों से, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को देख के जिनके मन में ये है कि नहीं ठीक हुआ है, बहुत सारे ऐसे बेशरम भाजपाई ये पोस्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। उन बेशरम भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि रात को जब सोना तो एक बार सोचना कि तुम अपने मंदिर में जा रहे हो, तुम सड़क पे शोभा यात्रा निकाल रहे हो और पीछे से पुलिस वाला लात मारेगा, सोचना कि क्या होगा। जो पाकिस्तान ने हिंदुओं के साथ किया, आज वही भारत जैसा देश जो विश्व गुरु था, उसमें ऐसी भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, प्रचार में लगा है। ठीक है, आप क्या मानते हैं परिवार को लेकर, क्या कहेंगे? मैं भी परिवार, देखिए परिवार की बहुत बड़ी परिभाषा है। भारत की संस्कृति रही है, इसमें हम पूरे विश्व को परिवार मानते रहे। हमारा कॉन्सेप्ट रहा वसुधैव कुटुंबकम का। तो परिवार की परिभाषा है कि परिवार के सारे लोगों के दुख सुख को अपना दुख सुख माना जाए, उनके दुख में दुखी हुआ जाए, उनके सुख में सुखी हुआ जाए और उनके कल्याण के लिए प्रयास किया जाए। ये आदमी जो अपने खुद के परिवार का नहीं हो सका, जो भाग गया झोला उठा करके, गायब हो गया, घर से लापता रहा, और फिर आया शादी किया तो बीवी को भी छोड़ दिया, ये क्या परिवार की बात करेगा? ठीक है, तो आप सुन रहे थे, तमाम लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।